सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 8 बरस बीत गए। 8 साल कबल सफाक दहशतगर्दों ने इल्म की प्यास बुझाने वाले मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि 16 दिसंबर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान के एक आवाज होने का दिन है। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की बरसी के मौका पर पैगाम जारी करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हर साल 16 दिसंबर का दिन पूरी कौम को इस कर्ब और दुख की याद दिलाता है जब दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जुल्म की दास्तान रकम की। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि 16 दिसंबर का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की अजीम कुर्बानियों की याद हमेशा ताजा करता रहेगा। एपीएस के शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। चौधरी परवेज इलाही का आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा की बरसी पर अपने पैगाम में कहना था कि शोहदा एपीएस ने पाकिस्तानी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद किया। कौम आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों और उस्ताज़ा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने एपीएस के शोहदा की 8वीं बरसी पर जारी करदा पैगाम में कहा कि 16 दिसंबर का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की याद हमेशा दिलाता रहेगा। उनका कहना है कि 8 बरस गुजर जाने के बावजूद आज भी हम सानिया एपीएस को नहीं भूल सके। इस दिन को याद करके कोई अपने आंसू नहीं रोक सकता जब बुज़दिल सरपंच नासिर ने नहत पे कमसन बच्चों पर हमला करके इन्हें शहीद किया। वजीर खजाना इसहाक डार डॉलर की सूरत हाल पर आज अहम इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में ISI हुक्काम भी शिरकत करेंगे। इजलास में चेयरमैन FBR और DGFIA और कस्टम्स हुक्काम भी शरीक होंगे। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने इमरान खान और PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि बताया जाए सांपों के मशरों पर मौला जट मनफी और गालमगलोच की सियासत से क्या मिला। ट्विटर पर अपने बयान में इन्होंने कहा कि नाहली सर पर है। अगर पंजाब असेंबली गिरानी है तो बार बार तारीख क्यों दी जा रही है और KPK की क्यों नहीं। फैसल वाउडा का कहना था कि सियासी सरप्राइज के लिए तैयार रहें, लग पता जाएगा। ये सियासत है, कोई एक्शन मूवी नहीं। रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले, ये स्ट्रेटेजी भी क्लीन बोल्ड होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस से मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस से मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सलाह मुतासिरीन की बहाली समेत दीगर अहम उमूर पर बातचीत की। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें खत्म कर दी तो इमरान खान की गिरफ्तारी में आसानी होगी। इन्होंने कहा कि इस वक्त इमरान खान ने 2 सूबाई हुकूमतों को अपनी शील्ड बनाया हुआ है। जब इन्हें गिरफ्तारी का खर्चा होता है तो पेशावर या लाहौर चले जाते हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने तेल की कीमतों में कमी को IMF से किए गए वादों के खिलाफ करार दे दिया। जारी बयान में कहा गया कि तेल कीमत में कमी IMF से वादे की खिलाफ वर्जी है। सियासी मसलियत पाकिस्तान को दिवालिया करने की तरफ ले जा सकती है। PBC का कहना है कि सस्ता तेल बजट की बजाय ज़र मुबादला में कमी का सबब बनेगा। कोरोना के मजीद 30 केसेस रिपोर्ट। 32 मरीजों की हालत नाजुक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 6023 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 30 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.50% रिकॉर्ड की गई। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको बताएं कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर दहशतगर्दों के हमले को 8 साल मुकम्मल हो गए, मगर जख्म आज भी ताजा है।
16 दिसंबर 2014 को आज ही के दिन पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों ने हमला करके मासूम बच्चों को निशाना बनाया और 100 से ज्यादा तलबा को बेदर्दी से शहीद कर दिया। शुहदा के वालिदैन आज भी इस सदमे से निराल हैं। जिन वालिदैन के बच्चे बच गए वो भी इस होलनाक दिन को फरामोश नहीं कर सके। दहशतगर्दों ने स्कूल पर हमला करके इल्म की शमा बुझाना चाही, लेकिन कौम के हौसले पस्त न हुए। अपने प्यारों को खोने के बाद कौम ने नए अज़्म के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला करने की ठानी, जबकि हुकूमत ने भी इंसदादी दहशतगर्दी के लिए कौमी एक्शन प्लान शुरू किया। दहशतगर्दों ने मुस्तकबिल के मामारों को निशाना बनाकर मुल्क और सिक्योरिटी इदारों का हौसला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुल्क भर में जारी तालीमी सरगियां मुकम्मल दुश्मन को पैगाम दे रही हैं कि कौम के अज़्म में कोई तब्दील नहीं आई। शुहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 16 दिसंबर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान के एक आवाज होने का दिन है। सानिया APS पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा कि हर साल 16 दिसंबर का दिन पूरी कौम को उस कर्ब और दुख की याद दिलाता है जब दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जुल्म की दास्तान रकम की। शहबाज शरीफ ने अपनी ट्वीट में लिखा कि बरसों बाद भी गम है कि बुलाया नहीं जाता। आज सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के शोधा से अकीदत और उनके लवाहिकीन गम बांटने का दिन है। पाकिस्तानी कौम अपने शहीदों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेगी। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि 16 दिसंबर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान के एक आवाज होने का दिन है। यह दिन पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियां दी हैं। हमारी ये जद्दोजहद जारी है और जो इस अफरियत के मुकम्मल खात्मे तक इसी आहनी इरादे और साबित कदमी से जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने सानिया APS के शोहदा की 8वीं बरसी पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि 16 दिसंबर का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की अजीम कुर्बानियों की हमेशा याद दिलाता रहेगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 8 बरस गुजरने के बावजूद भी हम सानिया APS को नहीं भूल सके। बुज़दिल शरपसंद अनासिर ने कौम के मुस्तकबिल नहकते कमसन बच्चों पर हमला करके इन्हें शहीद किया। इस दिन को याद करके कोई अपने आंसू नहीं रोक सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सानिया APS के शोहदा ने पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद किया। हमने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए तवील सफर तय किया। अब पाकिस्तान देर पा अमन और तरक्की की जानिब गामजर है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अल्लाह ताला आलमी पब्लिक स्कूल के शोहदा के दर्जात बुलंद करे और इनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। वज़ीर खजाना इसहाक डार डॉलर की सूरत हाल पर आज अहम इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में ISI हुक्काम भी शिरकत करेंगे। इजलास में वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून, मावरीन खुसूसी, सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक शिरकत करेंगे। इजलास में चेयरमैन FBR, DG FIA और कस्टम्स हुक्काम भी शरीक होंगे। स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा दादशुमार के मुताबिक एक हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर 1 अरब 49 करोड़ डॉलर मजीद कम हो गए। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि 16 दिसंबर का दिन आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा की अजीम कुर्बानियों की याद हमेशा ताजा करता रहेगा। APS के शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। चौधरी परवेज इलाही का आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा की बरसी पर अपने पैगाम में कहना था कि शोहदा APS ने पाकिस्तानी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद किया। कौम आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों और उस्ताज़ा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। बच्चों ने अपने कीमती लहू से महफूज और पुरअमन पाकिस्तान की बुनियाद रखी। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि महफूज और पुरअमन पाकिस्तान की बुनियादों में बच्चों का खून शामिल है। नन्हे फूलों ने अजीम मकसद के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। शहीद बच्चों की अजीम कुर्बानियों ने कौम को नया हौसला और अज़्म दिया। शहीद बच्चे और उस्ताज़ा पूरी कौम के लिए हीरो हैं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में की गई इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर को UN करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सैलाब ज़दगान की बहाली और तालीम नो की कोशिशों पर भी गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अहम किरदार अदा करने के लिए UN सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया भी अदा किया। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाउडा ने इमरान खान और PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि बताया जाए सांपों के मशरों पर मौला जट मनफी और गालम गलोच की सियासत से क्या मिला। ट्विटर पर अपने बयान में इन्होंने कहा कि नाहली सर पर है, अगर पंजाब असेंबली गिरानी है तो बार बार तारीख क्यों दी जा रही है और KPK की क्यों नहीं दी जा रही। फैसल वाउडा का कहना था कि सियासी सरप्राइज के लिए तैयार रहें, लग पता जाएगा। ये सियासत है, कोई एक्शन मूवी नहीं। रिकॉर्ड का हिस्सा बना ले, ये स्ट्रेटेजी भी क्लीन बोल्ड होगी।
एक और ट्वीट में इन्होंने कहा कि वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब चले गए हैं। उम्रे की अदायगी के बाद कुछ दिन बैरून मुल्क रहेंगे। फैसल वोडा का कहना था कि तब तक कुछ सरप्राइज जैसा मैंने कहा है वो हो चुके होंगे और मैं खुद भी मजीद सरप्राइज लेकर वतन वापस पहुंचूंगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें खत्म कर दी तो इमरान खान की गिरफ्तारी में आसानी होगी। इन्होंने कहा कि उस वक्त इमरान खान ने 2 सूबाई हुकूमतों को अपनी शील्ड बनाया हुआ है। जब इन्हें गिरफ्तारी का खदशा होता है तो पेशावर या लाहौर चले जाते हैं। एहसन इकबाल का कहना था कि दोनों हुकूमतें खत्म हुई तो कानून इन्हें हाथ में लेना चाहेगा तो ले लेगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने रूस से सस्ता तेल लेने की तरदीद कर दी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वजीर खारजा ने कहा कि रूस से रियायती तेल ले रहे हैं ना कोशिश कर रहे हैं। तेल से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो के इंकशाफ से हुकूमती वज़रा के बयानात में खुला तजाद सामने आ गया। चंद रोज कबल ही दौरा रूस से वापसी पर वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा था कि रूस पाकिस्तान को रियायती कीमत पर खाम तेल देगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने IMF से अपनी शराइत पर नजरसानी और मईशत की बहाली में मदद का मुतालबा भी किया। आपको बताएं कि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने रूस से सस्ता तेल लेने की तरतीब कर दी है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर खारजा ने कहा कि रूस से रियायती तेल ले रहे हैं ना कोशिश कर रहे हैं। तेल से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो के इंकशाफ से हुकूमती वज़रा के बयानात में खुला तजाद सामने आ गया। चंद रोज कबल ही दौरा रूस से वापसी पर वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा था रूस पाकिस्तान को रियायती कीमत पर खाम तेल देगा। मुशीर दाखिला इतलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दिया। अपने एक पैगाम में उमर सरफराज चीमा का कहना था कि इंपोर्टेड हुकूमत कौम के साथ मजाक बंद करे। पेट्रोल की कीमत 75 रुपए इजाफा करके 10 रुपए कम करना निरा ड्रामा है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में आलमी सतह पर बर्नेट ऑयल की कीमत $113 थी। पाकिस्तान में पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर था। आज बर्नेट ऑयल की आलमी कीमत $79 है, जबकि इंपोर्टेड हुकूमत 215 रुपए फी लीटर पेट्रोल दे रही है। इन्होंने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि शहबाज जरदारी हुकूमत ने मुल्क की मईशत तबाह और बर्बाद करके रख दी है। क़यामत खेज महंगाई से सफेद पोश तबका की जिंदगी जो है अजीरन होकर रह गई। मुशीर दाखिला इतलात पंजाब का कहना था कि इंपोर्टेड हुकूमत की नाहरी की बदौलत लाखों अफराद मुलाजमत से हाथ धो बैठे हैं। मुसल्लत टोले की बर्बादियों की बदौलत लाखों पाकिस्तानी मुल्क छोड़ चुके हैं और लाखों मुल्क छोड़ने की कोशिश में हैं। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि PDM इमरान खान को दीवार के साथ लगाकर नहल करवाना चाहती है। केयर टेकर हुकूमत का दुरानिया बढ़ाना इलेक्शन से फरार चाहती है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि 75% अवाम जो इमरान खान के साथ है इस रायनामा का गला दबाना चाहती है। मौजूदा हालात में इमरान खान के पास असम्बलियां तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। आपको बताएं कि सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि PDM इमरान खान को दीवार के साथ लगाकर नहल करवाना चाहती है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए अपने पैगाम में कहा कि 75% अवाम जो इमरान खान के साथ है इस रायनामा का गला दबाना चाहती है। मौजूदा हालात में इमरान खान के पास असम्बलियां तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। काफ लीग के रहनुमा मोहम्मद सिराही ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से पंजाब असम्बली टूटने से कबल सीट एडजस्टमेंट मांग ली। पंजाब असम्बली टूटने से पहले मुस्तकबिल की सीट एडजस्टमेंट की तैयारी जारी है। रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद सिराही ने इमरान खान से मुलाकात में अपने पत्ते खुलकर रख दिए हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात में परवेज इलाही ने भी असम्बलियों की तहलील से पहले सीट एडजस्टमेंट पर जोर दिया। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तस्दीक की है काफ लीग को एडजस्ट करेंगे। आपको बताएं कि काफ लीग के रहनुमा मोहम्मद सिलाही ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से पंजाब असम्बली टूटने से कबल सीट एडजस्टमेंट मांगी ली।
पंजाब असम्बली टूटने से पहले मुस्तकबिल की सीट एडजस्टमेंट की तैयारी जारी है। रुकन कौमी असम्बली मोनस इलाही ने इमरान खान से मुलाकात में अपने पत्ते खोल कर रख दिए हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात में परवेज इलाही ने भी असम्बलियों की तहरील से पहले सीट एडजस्टमेंट पर जोर दिया है। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तस्दीक की काफ लीग को एडजस्ट करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि ये लोग तजर्बा का प्रोपोगंडा करके इक़्तिदार में आए और इनका ये तजर्बा भी एक्सपोज हो गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए अपने पैगाम में मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा, सियासी अदम इस्तेकाम और रजीम चेंज पूरी कौम पर भारी पड़ा है। आलमी मार्केट में पेट्रोल 40% तक सस्ता हो चुका है, लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत 5% फायदा भी अवाम तक नहीं पहुंचा रही। मुसर्रत जमशेद चीमा ने मजीद कहा कि मईशत पर सियासी अदम इस्तेकाम के असरात के हवाले से आज गुजरावाला में सेमिनार का इनेकाद होगा। मेजबानी उमर अशरफ मुगल करेंगे। सेमिनार में शौकत तरीन, हमाद अजहर और मुजम्मिल असलम शिरकत करेंगे। तमाम शुरका गुज़िश्ता 8 माह में मईशत को पहुंचने वाले नुकसानात पर गुफ्तगू करेंगे। तर्जुमान हुकूमत पंजाब का कहना था, इस मुल्क दुश्मन टोले के खिलाफ इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली आज PP 173 से सरफराज खोकर की क़यादत में निकाली जाएगी। रैली का आगाज डेरा मलिक सरफराज शाहपुर से होगा। मुसर्रत जमशेद चीमा ने सानिया APS पर अपनी ट्वीट में कहा कि सानिया APS मुल्क की तारीख का स्याह तरीन बाब है। इस दिन के जख्म आज भी ताजा हैं। उसातिज़ा और बच्चों की कुर्बानियों को किसी सूरत नहीं बुलाया जा सकता। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है और किसी सूरत इन कुर्बानियों को रायगान नहीं दिया जाएगा। हुकूमत ने तवानाई की बचत का कौमी हंगामी प्लान तैयार कर लिया है, जिससे मुल्क को सालाना 262 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत माशी बहाली और तवानाई की किल्लत के खात्मे के लिए बुलवाए गए इजलास में निजी और सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला किया गया है। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तवानाई की बचत पाकिस्तान की बका का मसला है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि गैर मामूली हालात का मुकाबला करने के लिए गैर मामूली इक़दामात नागुज़ीर हैं। इसमें हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। आपको बताएं कि हुकूमत ने तवानाई की बचत का कौमी हंगामी प्लान तैयार कर लिया है, जिससे मुल्क को सालाना 262 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत माशी बहाली और तवानाई की किल्लत के खात्मे के लिए बुलवाए गए इजलास में निजी और सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला किया गया है। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तवानाई की बचत पाकिस्तान की बका का मसला है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि गैर मामूली हालात का मुकाबला करने के लिए गैर मामूली इक़दामात नागुज़ीर हैं। इसमें हर पाकिस्तानी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल ने तेल की कीमतों में कमी को IMF से किए गए वादों के खिलाफ करार दे दिया। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की जानिब से जारी बयान में कहा कि तेल की कीमत में कमी IMF से वादे की खिलाफवर्जी है। सियासी मसलियत पाकिस्तान को दिवालिया करने की तरफ ले जा सकती है। PBC का कहना है कि सस्ता तेल बचत की बजाय ज़र मुबादला में कमी का सबब बनेगा। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है, जिसके तहत पेट्रोल 10 और डीजल 7.5 रुपए फी लीटर सस्ता किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का आगाज आज से होगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के स्कूल्स और कॉलेजेस मौसम सरमा की 2.5 माह की तातीलात के सिलसिले में आज से बंद हो रहे हैं। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के स्कूल्स और कॉलेजेस 2.5 माह की तातीलात के बाद अब आइंदा साल 1 मार्च को खुलेंगे। सूबे के गर्म इलाकों में मौसम सरमा की 10 रोजा तातीलात 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होंगी। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का आगाज आज से होगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के स्कूल्स और कॉलेजेस मौसम सरमा की 2.5 माह की तातीलात के सिलसिले में आज से बंद हो रहे हैं। बलूचिस्तान के सर्द इलाकों के स्कूल्स और कॉलेजेस 2.5 माह की तातीलात के बाद अब आइंदा साल 1 मार्च को खुलेंगे। सूबे के गर्म इलाकों में मौसम सरमा की 10 रोजा तातीलात 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होंगी। समन में पाक अफगान बॉर्डर पर सरहदी फोर्सेस के मबैन जंगबंदी हो गई। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक जंगबंदी के बाद बाबे दोस्ती दो तरफा तिजारत और पैदल अवाम रफ्त के
लिए बहाल हो गया और कस्टम ट्रेड के मामूल की सरगर्मियां भी जारी हैं। सिक्योरिटी हुकाम का बताना है कि चमन बॉर्डर के करीब इलाकों में मामूलात जिंदगी बहाल शुरू हो गई है। आपको बताते हुए आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी करदा दादुशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6023 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 30 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.50% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 32 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की जेर सदारत बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक अहम इजलास हुआ। इजलास में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर IG सिंह, कमिश्नर कराची समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की जेर सदारत बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक अहम इजलास हुआ। इजलास में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर IG सिंध, कमिश्नर कराची समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरले के लिए सिक्योरिटी व दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा कि इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। कमिश्नर कराची और कमिश्नर हैदराबाद पोलिंग स्टेशंस पर इंतजामात को यकीनी बनाएं। कराची में 4995 जबकि हैदराबाद में 3971 पोलिंग स्टेशंस पर इंतखाबात होंगे। इस मौके पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरले में 60,000 सरकारी मुलाजमीन की खिदमात ली जाएंगी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। कराची में 38,233 जबकि हैदराबाद में 24,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। पंजाब रेंजर्स विंग 14 की ज़ेर एहतमाम FFC की तरफ से चोलिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 150 अफराद में राशन बैग, 150 अफराद में गर्म बिस्तर और बर्तन तकसीम कर दिए गए, जबकि 500 अफराद का फ्री इलाज किया गया। इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार माहिर से जानते हैं। जी अब्दुल गफ्फार, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हूँ चोलिस्तान के इलाके में, जहाँ पर फौजी फर्टिलाइजर कंपनी और रेंजर्स की तरफ से जो यहाँ पे बारिश मुतासरीन थे, जो मुतासरा खानदान थे, उनको गर्म बिस्तरे दिए गए। हमारे साथ मौजूद हैं मकामी शख्सियत हैं गौस बख्श मार साहब। हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। बहुत मेहरबानी जी पंजाब रेंजर्स की, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की। उन्होंने हमें यहाँ पे राशन दिया है गरीबों के लिए, हर किस्म का उसमें सहूलियात है। दूसरा ये कि मेडिसिन की सहूलियात फ्री दी हैं, हर किस्म की मेडिसिन की सहूलियात फ्री दी हैं। तीसरा ये है कि ये सर्दियों के लिए जो हमारे यहाँ पे बहुत गुर्बत है, हम बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तो इन लोगों ने बहुत ताउन किया है, बिस्तरे दिए हैं, बर्तन दिए हैं। इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह हमारे लोगों का ख्याल करें। गुर्बत यहाँ पे ज़्यादा है। बहुत मेहरबानी सब दोस्तों की, पंजाब रेंजर्स की, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की। ये आपने सुना, इनका कहना था कि पंजाब रेंजर्स और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की मेहरबानी है। यहाँ पे राशन भी तकसीम किया गया और मेडिकल कैंप भी लगाया गया। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे गर्म बिस्तर भी दिए गए, क्योंकि ये इलाका इंतहाई मुतासरा इलाका है, चोलिस्तान का इलाका है। यहाँ पे बारिश की वजह से लोग मुतासर हुए थे, तो अब FFC और रेंजर ने यहाँ पे सामान तकसीम किया है। हम आपको दिखा सकते हैं, हमारा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पे सामान की तकसीम अभी भी जारी है। शाहकोट में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुतलका महकमा जात को रोजाना की बुनियाद पर स्मोक का बाइस बनने वाले नासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयां जारी के इक़दाम किए गए हैं। माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएं। मजीद तफसीलात जानते हैं मियां बिलाल से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की खुसूसी हदायत पर माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के खात्मे के लिए मुतलका महकमा जात को रोजाना की बुनियाद पर स्मोक का बायस बनने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रखने के अहकाम दिए गए हैं, ताकि जिला भर की आवाम को बेहतर और साफ सुथरा माहौल मुहैया किया जा सके। ट्रैफिक पुलिस की जानब से शहर भर में माहौलियाती आलूदगी और स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों और रिक्शे वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इस हवाले से जब हमारी ट्रैफिक पुलिस के आला हुकाम से
बात हुई तो इनका कहना था कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और इनके खिलाफ मुकदमात का भी इंदराज किया जाएगा। जी। एलर्जी फ्री पाकिस्तान के हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रावलपिंडी में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर बरी वहां मौजूद हैं, मजीद जानते हैं उनसे। जी अदनान, आगाह कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रावलपिंडी में एलर्जी फ्री पाकिस्तान के हवाले से वॉक का एहतमाम किया गया। एलर्जी फ्री पाकिस्तान आगाही वॉक पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल डॉक्टर फरजाना समेत डॉक्टरों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। एलर्जी की रोकथाम के हवाले से डॉक्टर्स क्या कहते हैं? और जहाँ पे स्मोक और ये इस किस्म उस जगह को अवॉइड करें, क्योंकि ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं। क्योंकि जहाँ भी आप इस जगह गए जिनको थोड़ी सी भी एलर्जी होती है उनको अस्थमा शुरू हो जाता है और उसका अटैक शुरू हो जाए जो मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। हम लोग तो जिस तरह मेडिसिन से रिलेट पीपल हैं और हम तो सिर्फ उनको मैयर्स तो नहीं ऐसे क्या मैयर्स कर सकते कि आप सांस लेना बंद कर देंगे? सांस तो आपने लेनी है ना, और एटमॉस्फेयर फ्लूटेड है, कोई फिल्टर तो लगे नहीं हुए जो आवाम के लिए बेनिफिशियल हो जाए। तो बस उसके लिए ये कि आप मेडिसिन यूज हर करें। खास आम को एलर्जी जैसी खतरनाक मर्ज के बारे में इल्म होना इंतहाई जरूरी है। एलर्जी खतरनाक मर्ज है जो पाकिस्तान में रोज बरोज बढ़ती जा रही है। एलर्जी जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव के हवाले से हुकूमती इकदाम न होने के बराबर हैं, जिस पर काम बहुत जरूरी है। अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें। हम लोग को अवेयरनेस होनी चाहिए कि लोग पार्कों में जाएं, लोग वॉक शॉप करें, अपना टाइम से घरों के अंदर बैठ के ना गुजारें। और जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल, ये भी हम करें। जितना ज्यादा वॉक करेंगे, जितना अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, उतना ही हमारी सेहत भी बेहतर होगी। ऑब्वियसली हम अपनी एनवायरमेंट को भी बेहतर हमारे लिए सबसे ज्यादा जो परेशान कुन बात है वो ये है कि पाकिस्तान के बहुत सारे शहर जिसमें लाहौर, कराची, पेशावर और इवन पिंडी, इस्लामाबाद आते हैं, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आते हैं। एलर्जी जो कि है वो वाकई हमारा नेशनल लेवल पे वाकई एक बहुत बड़ा मसला है और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें। जैसे आज ये वॉक ऑर्गेनाइज की गई है कि ये वॉक हम जो अरेंज कर रहे हैं, इसका मेन जो हमारा प्लान यही है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें स्मोक के हवाले से, कि लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि एलर्जी कितनी ज़्यादा डेंजरस होती है नॉर्मली हर बंदे के लिए। एलर्जी जैसी खतरनाक बीमारी की सबसे बड़ी वजह स्मोक है। आवाम को पता होना चाहिए कि एलर्जी से बचाव के हिफाजती अद्वियात का इस्तेमाल रोजाना की बुनियाद पर इंतहाई जरूरी है। चौधरी अदनान डिप्टी कमिश्नर सवात की खुसूसी हिदायत पर एडिशनल AC रेवेन्यू लुकमान वजीर और सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर राहतुल्लाह की जेर निगरानी मंगोरा शहर में गदागरों और मुनशियात में आदि अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मंगोरा मोहम्मद अबरार हुसैन की इस रिपोर्ट में। स्वाद मंगोरा शहर में मुकामी और गैर मुकामी गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर स्वाद की खसूसी हिदायत पर एडिशनल AC ग्रेन्यूअल नुमान वजीर और सोशल वेलफेयर के डायरेक्टर रहतुल्लाह की जेर निगरानी मंगोरा शहर में गदागरों और मंशियात में आदि अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। AC नुमान वजीर ने कोहिनूर न्यूज से खसूसी बातचीत करते हुए कहा कि गदागरों मुआशरे में एक नासूर है, जिससे हम मंगोरा शहर इस किस्म के गुदागरों से पाक करेंगे। बिल्कुल बड़ा बेहतरीन सवाल आपने उठाया है यहाँ पे। बिल्कुल ये हमारे माइंड में भी हैं और हमने इस पे मीटिंग भी किए हुए हैं। हम इसके लिए फीमेल्स भी हैं, सिर्फ फीमेल नहीं है, फीमेल भी हैं और जुवेनाइल भी हैं, बच्चे भी हैं। तो हम दोनों के लिए इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके लिए कोई प्रॉपर ऐसी जगह ढूंढे जिस तरह के दारुल कफाला है। लेकिन दारुल कफाला में चूंकि उन्होंने कहा कि मंगोरा शहर को गदागरों और मंशियात के आदि अफराद से पाक होने तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद शेब के साथ इब्रार हुसैन। लाहौर भर में आज इंसदाद स्मोक के हवाले से स्कूल बंद किए गए हैं। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड किया गया है। तलबा आज की छुट्टी को एंजॉय कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब वालिदैन का कहना है कि छुट्टियों के बाइस बच्चों का तालीमी हर्ज हो रहा है। मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे जुनेद अशरफ से, जो इस वक्त स्कूल के बाहर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, लाहौर भर में इंसदाद स्मोक के हवाले से कार्रवाइयाँ जारी हैं। और दूसरी जानब जो तालीमी इदारों के हवाले से बात करें तो लाहौर के जो मुख्तलिफ स्कूल हैं वो बंद किए गए। इस वक्त मैं एक स्कूल में मौजूद, गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पर जो है बच्चे आज गैर हाजिर है, चूँकि जुम्मा, हफ्ता और इतवार के रोज़ जो है तालीमी इदारे बंद किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, स्टूडेंट है, जो उनसे हम बात करेंगे कितना हर्ज के रोज़ किस हर्ज कोई नहीं हो रहा। हम पढ़ाई का चले जाते हैं, पढ़ते हैं और घर में तो आप समझ हफ्ता इतवार छुट्टी हो, हमें आराम भी मिलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। जी बिल्कुल है और हमें चाहिए
और यहाँ लाहौर भर के स्टूडेंट जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, उन कर लेते हैं और उस दौरान जो है स्टडी कर लेते हैं। अब शहर लाहौर में लाइसेंस रखने और हेलमेट का इस्तेमाल करने वाला ही मोटरसाइकिल लेकर निकलेगा, जबकि सीट बेल्ट न पहनने वालों का चालान और वन वे की खिलाफवर्जी करने वाला हवालात में होगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद मलिक का लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स का सरप्राइज विजिट। दूसरी जानिब ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी करने वाले नौजवान हवालात में बंद होंगे। आपको बताएं कि अब शहर लाहौर में लाइसेंस रखने और हेलमेट का इस्तेमाल करने वाला ही मोटरसाइकिल लेकर निकलेगा, जबकि सीट बेल्ट न पहनने वालों का चालान और वन वे की खिलाफवर्जी करने वाला हवालात में होगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद मलिक का लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स का सरप्राइज विजिट। दूसरी जानिब ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी करने वाले नौजवान हवालात में बंद होंगे। आपको बताएं कि अब शहर लाहौर में लाइसेंस रखने और हेलमेट का इस्तेमाल करने वाला ही मोटरसाइकिल लेकर निकलेगा, जबकि सीट बेल्ट न पहनने वालों का चालान और वन वे की खिलाफवर्जी करने वाला हवालात में होगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद मलिक का लाहौर के मुख्तलिफ पॉइंट्स का सरप्राइज विजिट, जबकि दूसरी जानिब ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी करने वाले नौजवान हवालात में बंद होंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। सीटीओ लाहौर डॉक्टर असद मलिक अचानक लर्नर बूथ कैंट पहुंच गए। डॉक्टर असद मलिक ने लर्नर बूथ कैंट का जायजा लिया, लाइसेंस, सर्विसेज और कागजात के हुसूल के लिए आने वाले शहरियों से इस्तफसार किया। सीटीओ लाहौर ने नाकिस कारकर्दगी पर इंचार्ज लर्नर बूथ कैंट को फौरी हटा दिया। डॉक्टर असद मलिक ने सेक्टर कैंट ऑफिस का भी विजिट किया। नामुनासिब इंतजाम पर टिकटिंग स्टाफ, लेडी वार्डनर्स को शोकाज नोटिस जारी किए। सफाई सुथराई बेहतर न होने पर एडमिन ऑफिसर को वार्निंग दी। सीटीओ लाहौर की तमाम सेक्टर्स और दफातर में सफाई सुथराई का ख्याल रखने की हिदायत और डिविजनल अफसरान को दफ्तरों के सरप्राइज विजिट की हिदायत भी की। दफातर और लाइसेंस सेक्टर में आने वाले शहरियों को इज्जत दी जाए और तमाम सेंटर्स में मुनासिब आगाही बोर्ड लगाए जाएं। फराइज में गफलत पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। महकमा सेहत पंजाब का पुलिस की सेहत बारे इकदाम। 2 रोज में पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में 200 मुलाजिमीन के मुख्तलिफ टेस्ट कर लिए गए। 3,500 से मुलाजिमीन के टेस्ट का टारगेट मुकम्मल किया जाएगा। सूबाई वजीर अख्तर मलिक और सेक्रेटरी सेहत प्राइमरी सेकेंडरी और डायरेक्टर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर फारूक अहमद ने गुज़िश्ता रोज पुलिस मुलाजिमीन के मेडिकल टेस्ट करने के लिए कैंप का इफ्तिताह किया था। पुलिस मुलाजिमीन के हेपेटाइटिस ए, बी, सी के नमूने लिए जा रहे हैं और दूसरे दिन भी कैंप में कसीर तादाद में मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। डायरेक्टर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर आमिर फारूक अहमद का कहना था कि इस कैंप की बदौलत से सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के 3,500 से ज्यादा स्टाफ की स्क्रीनिंग मुकम्मल की जाएगी। कैंप में ज़ियाबितस, हाई ब्लड प्रेशर, सांस की बीमारियां, डिप्रेशन, एंजाइटी, हेपेटाइटिस बी, सी, टीबी और HIV एड्स की स्क्रीनिंग की जा रही है। कैंप का मकसद सिटी ट्रैफिक पुलिस के जवानों की सेहत को यकीनी बनाना है। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम की 9-0 शाहरा कायद आजम पर मुलाकात में मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात के मौका पर मियां असलम इकबाल का कहना था कि NRO2 के जरिए करप्शन का लाइसेंस हासिल करने वालों ने मईशत बर्बाद कर दी, जबकि बदतरीन कोविड के बावजूद इमरान खान हुकूमत ने दुरुस्त माशी इक़दामात से मईशत तरक्की कर रही थी। कोरोना के बावजूद बरामदात को $32.5 अरब तक पहुंचाया गया। लोगों के अपने लीड पर एतमाद के बायस ज़र मुबादला के ज़खायर और टैक्स वसूल की, लेकिन साजिश के जरिए तरक्की करती हुई मईशत का पहिया रोक दिया गया और सन्नतें बंद होने से बेरोजगारी का सैलाब उमड़ आया। मरकज में बैठे नालायकों की वजह से किसान, मजदूर, ताजर और हर तबका परेशान है। महंगाई ने आम आदमी के लिए जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल बना दिया है। सीनियर वजीर का मजीद कहना था कि डाकू राज के बायस हुनरमंद और सरमायाकार मुल्क छोड़कर जा रही हैं। इमरान खान एक सच्चा और बाकिरदार लीडर है जिस पर कौम को एतमाद है, जबकि साजिश टटोला एक घड़ी का शोर डालकर इमरान खान की किरदार कुशी कर रहा है। पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल में इमरान खान की जरूरत है। तहरीक इंसाफ ही मुल्क को मसाइल की दलदल से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन करेगी।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सूबाई वजीर खुर्रम शहजाद विर्क की सरबराही में वफ्द की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि पंजाब असम्बली के बारे में इमरान खान का फैसले हतमी होगा। इमरान खान के फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म लर्ज रहा है। मईशत संभालने का दावा करने वाले अवाम का सामना करने से घबरा रहे हैं। अवाम 13 जमातों के नहल टोले के साथ वो सलूक करेंगे जो ये पुश्तों तक याद रखेंगे। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि खिदमत के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। नून लीग की क़यादत सिर्फ झूठ बोलने में माहिर है, झूठ बोलने से मईशत नहीं संभल सकती। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि 13 जमातों का टोला मुल्क मिलकर भी कौमी मईशत को संभालने में नाकाम रहा। वफाक की तरफ से पंजाब के 170 अरब रुपए रोकना काबिल मुजम्मत है। ग्रेटर थल केनाल में वफाकी हुकूमत ने पंजाब के काश्तकार से दुश्मनी का मुजाहरा किया। मुलाकात के मौका पर सूबाई वजीर खुर्रम शहजाद विर्क का कहना था कि चौधरी परवेज इलाही ने वजारत आला का मनसब संभाल कर महीनों का काम दिनों में किया है। अवाम की ताकत से ज़िमनी इलेक्शन में 13 जमातों के इत्तेहाद को हराया, आम इंतखाबात में भी हराएंगे। वफ्द में साबिक सदर मुस्लिम लीग कायद आज़म यूथ विंग के साबिक सदर वकास हैदर विर्क, एडवोकेट रमीज विर्क, तहसील नायब सदर फैजान शामिल थे। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहरी को मुसरे सेहत गोश्त खाने से बचा लिया। बकरा मंडी में 1500 किलोग्राम गैर मेयारी गोश्त बरामद कर लिया गया। मुसरे सेहत गोश्त को सप्लाई किया जाना था और इस मकरू धंधे में कौन मुलव्वस था, ये सब जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए बकर मंडी में छापा मारकर 1500 किलोग्राम मुजरे सेहत गोश्त बरामद किया है। गैर मेयारी गोश्त शहर के मुख्तलिफ छोटे बड़े रेस्टोरेंट और फूड पॉइंट पर सप्लाई किया जाना था। इस मकरू धंधे में मुलव्वस काशिफ नामी सप्लायर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मैं बताता चलूं कि इस कार्रवाई की निगरानी खुद डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक ने की। वो खुद फील्ड में अपने स्टाफ के साथ ऐसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते नजर आते हैं जो शहरियों की सेहत के साथ खेलते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने बरामद होने वाला 1500 किलोग्राम नाकस गोश्त सैमको भट्टी में जलाकर तलब कर दिया है। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा कि गैर मेयारी गोश्त का मकरू धंधा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आसिम राजा, आपने तफसील आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। टेस्ट मैच सीरीज के लिए पाकिस्तान आने से कबल न्यूजीलैंड ने अपने मुल्क में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। पाकिस्तान रवानगी से एक हफ्ता पहले न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने लंदन में ट्रेनिंग की। इस दौरान कीवी खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 26 दिसंबर से कराची और दूसरा 3 जनवरी को मुल्तान में खेला जाएगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।